हेलो हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे बेल्ट वाला ब्लाउज। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नाप है और छाती जैसे 40 है, कमर 34 है, लंबाई 14 14.5 इंच है और बाजू 4 और गोलाई 14 इंच है और गला फ्रंट का है 7 इंच और बैक का 10 इंच का है। तो जब हम बेल्ट का ब्लाउज काटते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें नोटिस करनी होती है, बाकी तो सारा सेम ही होता है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इशार करना होता है, कोई कान वगैरह होती निकल जाती है और देन उसके बाद में हमें मुड़ाई का 2 इंच कपड़ा लेना होता है। 2 इंच लेने के बाद में सबसे पहले हमें लंबाई नापनी होती है और लंबाई में क्या क्या हमें देखना है कि जैसे सिंपल ब्लाउज में हम आधा प्लस करते हैं कि कंधे में चला जाएगा, लेकिन जब बेल्ट जोड़ते हैं तो हमें और आधा प्लस करना पड़ता है। जैसा कि 14.5 रेडी है, ठीक है, तो आधा हमने प्लस किया शोल्डर के लिए और यहाँ से हमने आधा और प्लस कर लिया, तो यहाँ पे कितना है 16 इंच आ गया। 16 हमने यहाँ लगाने के बाद में अब हम लगाएंगे यहाँ पे तीरा। जैसा कि मैं बताती हूँ, जितने हमारे शॉर्ट नेक ये पीछे के नेक होते हैं तो हम तीरा बड़ा लगाते हैं और अगर हमारा कोई डीप गला है तो हम तीरा छोटा लगाएंगे, ठीक है। तो छोटा लगाएंगे तो अब हमारा नेक डीप है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक कितना है 10 इंच का है, तो हमारा नेक डीप है तो हम यहाँ पे 5.5 इंच तीरा लगाएंगे और 2 सूत हम लूजिंग का लगाएंगे। जैसे 5.5 और प्लस में 2 सूत, ये सूत 2 सूत ऐड करेंगे। 2 सूत ऐड करने का भी हमारा एक मकसद है कि हम जैसे छटाई उटाई करते हैं तो हमारा निकल जाता है लूजिंग के लिए। तो ये 6.25 इंच आया इधर से। 6.25 इंच लगाने के बाद में अब आते हैं मुड्ढे पे। अब हमारा मुड्ढा 6.25 इंच आया है तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6 इंच और 2 सूत, यानी कि 6 के बाद 2 सूत लगाया तो 6.25 इंच हो गया। और अब चेस्ट पे आ जाते हैं। जैसा कि हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का चौथा भाग हम करेंगे तो 10 इंच आया और 10 इंच में 2 सूत प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। यहाँ से 2 सूत लूजिंग करने के बाद में हमारा बाद में 2.5 इंच हम लेंगे इधर से एक्स्ट्रा, ये मार्जिन आपका, ठीक है। सीधा बिल्कुल निशान लगाएंगे, बिल्कुल भी टेढ़ा वेढ़ा नहीं करेंगे इसको। अब हम गोलाई करते हैं 1/2 इंच की, यानी कि 1/2 इंच हमारी गोलाई है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी आप गोलाई करें तो जो आपकी फिटिंग होती है उसके अंदर गोलाई होनी चाहिए, ना कि बाहर चली जाए। अगर बाहर चली जाएगी जब आप इसकी फिटिंग करेंगे तो आपका छोटा बड़ा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक हम लगाएंगे, नेक की चौड़ाई यहाँ से वैसे मोस्टली हम 2.5 इंच लगाते हैं, लेकिन आप चाहो तो 2.25 इंच भी लगा सकते हो, 2 सूत एक्स्ट्रा, कि किसी खुला फील करने के लिए चाहिए होता है, किसी को मतलब बिल्कुल भीड़ा भीड़ा चाहिए होता है, तो उसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 लगा रही हूँ। और गले की लेंथ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 इंच लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 7 ही लगाऊंगी, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही लगाऊंगी। मैंने 7 यहाँ पे गला लगाया है और यहाँ पे 1/2 इंच की गोलाई करी है इस गले की, ऐसे बिल्कुल सीधे। ये तो मेरा हो गया इस तरीके से मेजरमेंट फ्रंट पार्ट का, ठीक है। अब ये तो सिंपल ब्लाउज की तरह मैंने बनाया है, लेकिन अभी हमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करनी बेल्ट। बेल्ट किस तरीके से लगानी है, अब ऊपर जितना नेक आपने लगा दी, यहाँ से आपको जिस तरीके से आप लगाती हो, यानी कि अब हम 14 इंच की जितनी हमारी लंबाई होती है, मान के चलो हमारी 14 इंच की लंबाई है, 14 लंबाई है तो हमें जो मेन सेंटर प्लेट होती है वो 10 इंच लगानी होती है। जैसा कि हम 10 लगाते हैं तो अब ये 14 लंबाई नहीं 14.5 है, तो आप यहाँ से 10.5 इंच नीचे आ जाओ, ठीक है। 10.5 नीचे आओगे यहाँ से तो कितना आया 10.5 मेन सेंटर की प्लेट लगाया आपने, उसके बाद 2 इंच नीचे आ जाओ, 10.5, 11.5 और 12.5, ठीक है। 12.5 पे आगे चौड़ाई लेते हैं। बेसिकली मैंने बताया है कि अगर आपकी 36 छाती है, तो आपकी मेन सेंटर जो चौड़ाई प्लेट होगी वो समथिंग आपकी 3.5 इंच और 2 सूत, यानी कि 4.25 इंच, 4.25 की आपकी प्लेट आती है। तो अभी इसकी चेस्ट कितनी है 40 है, तो हम 4 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 4 लगा लीजिए, ठीक है। ये तो होगी हमारी प्लेट और ये हो गया हमारा मेन सेंटर। अब मुद्दा ये है कि हमें बेल्ट निकालनी है, तो पहले हम प्लेट लगा लेते हैं। 2 इंच इधर लगा लेते हैं और 2 इंच इधर लगा लेते हैं और 2 इंच ही फ्रंट में लगा लेते हैं इस तरीके से और 2 इधर से। जैसे ये 2 प्लेट आ गई, लेकिन अभी हमारी यहाँ से
ऊपर की मुड्ढे वाली प्लेट जाएगी 2 इंच पे, ठीक है। मुड्ढे की प्लेट जाएगी फिटिंग और गोलाई के बीच में, ठीक है। और ये जो फ्रंट प्लेट सामने से 1 इंच नीचे आती है ऐसे करके, तो ये कितनी आई, यहाँ से 6 इंच पे आ रही है, तो यहाँ से 6 आई तो 1 इंच यहाँ से घटा के आपको करना है, 6 का 5 आया इधर, ठीक है। तो ये प्लेट आपकी इस तरीके से जाएगी फिटिंग में। कभी भी यहाँ तक प्लेट मत लगाओ, हमेशा पूरी प्लेट लगाओ जहाँ तक आपको जाना है। अब जो ये प्लेट थी ये आपको नहीं डालनी है, पहले आपको तीरा काटना है। पहले हम तीरा काटते थे यहाँ से क्या कहते हैं चौड़ाई करके, और यहाँ से भीड़ा करते थे। इस तरीके से हम तीरा काटते थे ऐसे कुछ करके, ठीक है। लेकिन अभी हम तीरा अलग तरीके से लगाते हैं। यहाँ से ये जो गला है यहाँ से 5.5 इंच नीचे आ जाओ अगर आपकी लंबाई 14 है तो, लेकिन अगर 14.5 है तो थोड़ी सी नीचे और आ जाओ। चेस्ट का भी यहाँ पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी की चेस्ट कम है तो आप तीरा बड़ा लगाओ, और अगर किसी की चेस्ट हैवी है तो तीरा छोटा लगाओ, क्योंकि चेस्ट जब तक आपकी क्लियरिटी से फिटिंग में नहीं आएगी तब तक कोई फायदा है नहीं तीरा बनाने का, ठीक है। तो तीरा किस मकसद से बनाया जाता है कि हमारी फिटिंग अच्छी आए, ठीक है। तो तीरा हम लगाएंगे यहाँ पे कम, यानी कि यहाँ से हम जैसे 5.5 लेते हैं तो यहाँ 6 पे लगा दो इसको, ठीक है। 6 पे यहाँ से लगा दो और 6 पे यहाँ से लगा दो, ये लो। अब यहाँ से और यहाँ से ये प्लेट आपकी 1.5 इंच नीचे होनी चाहिए, 1 या 1.5 इंच बस, ठीक है। 1 या 1.5 इंच नीचे होनी चाहिए, जितनी आप लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आपको क्या करनी है, गोलाई करनी है। जितनी आप सुंदर गोलाई करोगी उतनी ही सुंदर आपकी फिटिंग आएगी, इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी फिटिंग है, और जितनी सुंदर फिटिंग आप करोगे उतनी सुंदर आपकी फिटिंग आएगी। ये पहली प्लेट की जो गैप होगा यहाँ से, ये आपका 1 इंच का होगा, ठीक है। और ये जो प्लेट जाती है ये भी आपकी 1 या 1.5 इंच पे होती है, या 1.5 इंच पे क्लियरिटी से अच्छी दिख रही है। अब आप ये सोच रहे हो ये प्लेट तो यहाँ चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लेट को आप इस निशान के बराबर में लेके आ जाओ। ये देखिए, ये निशान इस प्लेट में यहाँ जाएगा और ये इस यहाँ जाएगा, ये बिल्कुल सीधी, और ये आपकी वही आपकी फिटिंग के बीच में है, वही निशान है। कुछ निशान में ज़्यादा बदलाव नहीं किया हमने, लेकिन जब ये बेल्ट कटेगी तो इस बेल्ट को सिलने के बाद में आपकी 2 इंच रेडी रहनी चाहिए। सिलने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप सिलने के बाद में आपकी बेल्ट यहाँ से कम हो गई है या फिर आपकी ज़्यादा बच गई है। जब आप इसको मोड़ लोगे इधर से आप पूरा रेडी कर लोगे तो आपकी बेल्ट 2 इंच रेडी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें प्लस ऑलरेडी किया है। आपको आधा यहाँ से प्लस किया मैंने, आधा यहाँ से प्लस किया है, तो आधा तो आपका ऊपर शोल्डर में दब जाएगा, लेकिन आधा आपका यहाँ दबने के बाद में भी आपकी 2 बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए। 2 नीचे मोड़ने का है तो मोड़ने का भी लिया है, आधा इसमें दबने का भी लिया है, और आधा ऊपर दबाने के लिए भी लिया है। तो सारा जो हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा लिया है तो हमारा यहाँ से 2 बचना जरूरी है। ये देखिए 2 नहीं बचेगा तो मतलब आपकी फिटिंग में गड़बड़ आ जाएगी, यानी कि बेल्ट यहाँ से 2 इंच बचनी जरूरी है। अगर 2 इंच नहीं बचेगी तो फिर वो वैसे ही एक तरीके से बल लग जाएगा उसमें, और वो ब्लाउज की फिटिंग फिनिशिंग से आएगी नहीं। ये हमने 40 इंच का ब्लाउज बनाया है। आप चाहो तो इसको कम चेस्ट का बना सकते हो और हैवी चेस्ट का बना सकते हो, लेकिन उसमें यही फर्क आएगा बेल्ट में कि अगर आपकी किसी की 32 चेस्ट है तो ये जो है आपकी 5 इंच पे आएगा, बेल्ट बड़ी हो जाएगी। अगर किसी की हैवी चेस्ट तो बेल्ट छोटी हो जाएगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बेल्ट 1 इंच की कर दोगे। अगर किसी की 45 44 छाती है तो भी बेल्ट उसकी 2 इंच बचनी चाहिए।